हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम विज्ञान के कुछ टॉपिक देखेंगे। फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ जो भी हो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज जो हम चैप्टर का डिस्कशन करेंगे वो मापन मात्रक मूल राशियाँ से होगा। ठीक है, तो मापन मेजरमेंट होता है और मात्रक जो होता है यूनिट और मूल राशि जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है इसी पे आधारित है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि मापन फर्स्ट जो होता है मेजरमेंट क्या होता है। विज्ञान में विभिन्न राशियों को मापने के लिए, उनके मध्य तुलना कराने के लिए, उनके मध्य कुछ क्रियाएँ कराने के लिए हम अपने मापन की आवश्यकता होती है, जो मेजरमेंट कहलाता है। भौतिक राशियाँ उसके उपयुक्त मात्रक की तुलना करके उसका सटीक मान निकालता है ही मापन कहलाता है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उस या किसी से तुलना करते हैं या मापते हैं उसी को तो मापन कहते हैं। और भौतिक राशियाँ जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को ही अदिश राशियाँ बोला जाता है। अदिश राशियाँ वे होते हैं जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। भौतिक राशियाँ होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियाँ बोल सकते हैं। ठीक है, तो अदिश राशियाँ में जैसे द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, चाल, दूरी आदि इत्यादि ये सब होता है, तो इसको अदिश राशियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट है सदिश राशियाँ। दूसरा नंबर पर टॉपिक पे क्या आता है, सदिश राशि। सदिश राशि वे भौतिक राशि होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। तो सदिश राशि हमने देख ली। सदिश राशि वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। जैसे में विस्थापन होता है, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि जो होता है ये भी सदिश राशियाँ होता है। सदिश राशियों को हम एरो के निशान से, किसी भी डिजिट पे एरो के निशान से, लेटर पे हम डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि मात्रक की पत्ती जो होती है, ये मुख्यतः मात्रक की पत्तियाँ भौतिक राशियों में मापने की मुख्यतः चार पत्तियाँ होती है। सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला जो है वो MKS यानी करने का मतलब मीट्रिक किलोग्राम सिस्टम होता है। मीटर किलोग्राम सेकेंड बोल सकते हैं इसको, MKS पत्ती को। MKS पत्ती में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसको MKS पत्ती बोला जाता है। MKS का पत्ती का फुल फॉर्म क्या होता है, मीट्रिक किलोग्राम सेकेंड। दूसरी बात करते हैं सीजीएस पत्ती की। सीजीएस पत्ती में वो जो होता है इसका पूरा नाम सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली होता है। इस पत्ती में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। समय जो होते हैं सभी में सेकंड में ही व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है तो FPS पत्ती, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड पत्ती में कहा जाता है यह मापन की फ्रांसीसी पत्ती होती है। ये कौन सी पत्ती है, फ्रांसीसी पत्ती है। इसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। और नेक्स्ट आता है SI पत्ती, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यह मापन की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती है जो 1967 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल की महाधिवेशन पेरिस में इस पद्धति को स्वीकार किया गया था। अतः अब यह पूरी दुनिया में प्रचलित और मान्यता प्राप्त है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक जो होते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे मूल राशियाँ, फंडामेंटल राशियाँ होते हैं। भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियाँ और 2 पूरक मात्रक राशियाँ होता है। मूल राशियाँ हम उन्हें कहते हैं जो कि स्वतंत्र है, उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दूसरी राशियाँ की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को मूल राशियाँ बोलते हैं। और मूल राशियों की संख्या जो है 7 कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। विभिन्न 7 मूल राशियाँ जो है, 2 पूरक राशियाँ कुछ इस प्रकार है। मूल राशियों को हम देखते हैं। पहला होता है लंबाई। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है।
दूसरी होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है। समय सेकंड होता है। ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता केंद्र और पदार्थ की मात्रा को मोल बोला जाता है। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियाँ था और 2 जो होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है जिसको पूरक राशियाँ बोलते हैं। समतल कोण जिसको एसआई मात्रक रेडियन बोल सकते हैं और घन कोण का एस्ट्रेडियन बोल सकते हैं, ऐसा से डिनोट करते हैं। ये सब समय मापने के इकाई है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की परिभाषा देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु और परिभाषा। मानक मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय मापन एवं बॉट कर जाले सिब्रेस में रखी प्लेटिनम या इरिडियम मिश्र धातुओं के क्षण में 2 चिन्ह की दूरी को 1 मीटर लंबाई कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है। मानक सेकेंड वह समय अंतराल है जिनमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 और परमाणु 9, 19, 26 और 30 इतना बार कंपन करता है। मतलब ये एक जो है वाइब्रेशन की काम करता है, उसका दिखाया गया। मानक द्रव्यमान वह भार होता है। मानक द्रव्यमान वह भार जो बॉट एवं माप अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखे एवं प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। कितना माना गया है? 1 किलोग्राम माना गया है। इसमें देखते हैं परमाणविक के सेल जो कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। परमाणु के सेल में इसके बराबर होता है। मापन के सभी मात्रक और महत्वपूर्ण कुछ मात्रक इस प्रकार हैं जो हम देखेंगे अभी। जैसे क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है एरिया, उसको डिनोट करते हैं हम मीटर स्क्वायर से, और घन आयतन जो होता है वॉल्यूम, उसको मीटर प्रति क्यूब से डिनोट करते हैं। आयतन को मीटर क्यूब से, चाल को दूरी बटा समय से, हम चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो इसको मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, इसको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बोल सकते हैं। त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो इसको हम लोग F बराबर ma भी बोल सकते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट होता है कार्य जो होता है बल बट्टा विस्थापन होता है। कार्य क्या होता है? बल बट्टा विस्थापन होता है। तो कार्य का ऐसे ही मात्रक हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक तो जूल बोल सकते हैं, दूसरा एक और फॉर्मूला से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति का जो फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय होता है, और आवेग जो होता है बल गुने समय होता है। संवेग जो होता है द्रव्यमान गुने वेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। दाब जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है, इसका ऐसा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बल आघूर्ण जो होता है बल गुने दूरी यानी न्यूटन प्रति मीटर होता है। प्रतिबल जो होता है क्षेत्रफल यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रत्यास्थ गुणांक जो होता है प्रतिबल बटा विकृति, इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जो होता है बल गुने बल दूरी द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, इसका जो है इसका केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे ऐसे के यूनिट होता है। और इसका जो वैल्यू होता है बड़का जी का मान गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का 1.6 गुने 7 10⁻⁻11 केजी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। और ये कुछ मापन मात्रक होता है जो लंबाई में यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, उसको हम देखते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुने 10⁻11 मीटर होता है, इसको हम लोग खगोल दूरी बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर बोले, और किलोमीटर में इसको चेंज करेंगे तो ये 12 किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट है एक पारसेक बराबर जो होता है 3.08 गुने 10⁻16 या 3.26 प्रकाश वर्ष बोल सकते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। और दूसरा है एक यार्ड में कितना फीट होता है? तो एक यार्ड जो होता है रेलवे ब्रॉज गॉज की लंबाई जो 3 फीट की होती है। कितना? 3 फीट की। 1 फीट में कितने मीटर होते हैं? तो 1 फीट में जो मीटर होता है 0.3048 मीटर होता है। 1 मील कितने को बोला जाता है? 1600 मीटर किलोमीटर का यानी 1.60934 किलोमीटर को बोलते हैं। 1 नॉटिकल मील जो होता है 1.85 किलोमीटर, या उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1852 बोल सकते हैं, या मील में चेंज करेंगे तो 1.15 मील बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग किलोमीटर होता है। 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 वर्ग किलोमीटर होता है। 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है? 4047 वर्ग मीटर होता है।
एक बिस्वा में कितने वर्ग फीट होता है? तो 1350 वर्ग फीट होता है। और एक वर्ग गज की लंबाई जो होता है 0.83 वर्ग मीटर होता है। ये कुछ वैल्यू है जिनको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है, और आप लोग याद करके इसको रख सकते हैं। एक कौस में जो होता है ग्राम में पूछता है, एक कौस में कितने ग्राम होता है? 28.35 ग्राम बोल सकते हैं। एक पाउंड में कितने औंस होता है? तो 16 औंस होता है। एक किलोग्राम में कितने होता है? तो 1000 ग्राम यानी 2.205 पाउंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक क्विंटल में 1000 किलोग्राम होता है, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है, एक कैरेट में 2.20 यानी 205.3 मिलीग्राम होता है, और एक एमयू में 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। एक ग्रेन में जो होता है 64.8 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि कुछ समय का भी डाटा दिया गया है। एक वर्ष में कितने होता है ये सब तो आपको जानकारी होगा, 365 दिन। एक अधिवर्ष को बोलते हैं यानी लीप ईयर 366 दिन को बोलते हैं। एक सौरमास बोलते हैं यानी एक मंथ को 30 या 31 दिन होता है। एक चंद्रमास बोलते हैं 27.3 डेज को, और एक पिको सेकेंड बोलते हैं 10⁻⁻12 सेकेंड को। एक कॉस्मिक वर्ष जो होता है 25 करोड़ वर्ष को बोलते हैं, ठीक है। दाब के मात्रक जो होते हैं प्रेशर का, एक बार में होता है 10⁻6 डाइन या 5 भी बोल सकते हैं। एक पास्कल जो होता है 3.785 लीटर बोल सकते हैं। एक पास्कल में 10,000 न्यूटन भी बोल सकते हैं। एक बैरल में 159 लीटर यानी 158.98 लीटर होता है, यानी 159 उसको बोल सकते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जो दिए गए हैं उसको देखते हैं। एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है। एक पिको सेकेंड 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। एक पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होते हैं। और चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग जो होता है तारों के द्रव्यमान प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। आपेक्षिक घनत्व यानी पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि ये यूनिट लेस होता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई उड़ते हुए विमान की मापने के लिए करते हैं। एक्टियोमीटर का प्रयोग सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। टेप रिकॉर्डर, टेप में फेरोमैग्नेटिक चुन का लेप किया जाता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट जो है सिनेमेटोग्राफ यानी दृष्टिबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। टेलीविजन का आविष्कार जेल बेयर ने किया था। लेजर का आविष्कार थियोरो मैमन ने किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार जो है सैमुअल कोहेन ने किया था। रेडार की खोज जो है रॉबर्ट वाटसन ने किया था। और फेदोमीटर का जो उपयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव के अपेक्षिक घनत्व के लिए करते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। मैनोमीटर जो होता है गैस की दाब मापने की इकाई है। और प्रकाश की किरणन का नियम जो है सीवी रमन ने खोज किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। सन्यता की इकाई पॉइंट बोल सकते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होता है। पृथ्वी जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग है 14 पॉइंट यानी 15 करोड़ किलोमीटर बोल सकते हैं। 1 किलोमीटर 10 लाख मिलीमीटर होता है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और सूर्य जो है पृथ्वी पे आने पे जो प्रकाश होता है उसको इतना सेकेंड लगता है, ठीक है। तो हम वीडियो को एंड करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो फिजिक्स में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ता है। इसी तरह का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।